ओम शांति। आप सभी का अव्यक्त मुरली क्लब में बहुत बहुत स्वागत। सुबह के सत्र में आज जो बाबा की मीठी मुरली है वो मुरली कंटिन्यूएशन है। 6/2/1977 की जो मुरली कल पढ़ी थी, रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। तो फर्स्ट पार्ट में बाबा ने जो राज्य पद के अधिकारी हैं उनके जो संस्कार बताए थे, वो चार चीजें बाबा ने मुख्य रूप से बताई थी: अधिकारी, सत्कारी, निराकारी और निरहंकारी। तो आज जो बाबा की मुरली चली है वो बाबा के सामने टीचर्स बैठे हैं, तो हम सभी भी अपने को टीचर्स रूप में देखेंगे। बाबा ने टीचर्स की विशेषताएं बताई है। उसमें जो बाबा ने जो विशेषताएं बताई है, टीचर विस्तार को एक सेकंड में सार में लाने वाले टीचर्स को बाबा ने पावर हाउस का, जैसे बाबा पावर हाउस है वैसे टीचर्स को बाबा ने सब स्टेशन का दर्जा दिया है। तो बाबा ने में आगे कहा है कि जो टीचर्स हैं वो सदा अथक हैं। ये निशानी है टीचर्स की विशेषताएं। और टीचर्स में क्या होगा? समाने की शक्ति होगी, सदा ही उमंग उत्साह होगा, वो कभी कंफ्यूज नहीं हो। और बाबा ने उनको विशेष जो टाइटल दिया वो क्या दिया है? फ्रेंडशिप ग्रुप का, क्योंकि बाप के समान है। जैसे बाबा सबको पढ़ाने वाला, तो ऐसे टीचर्स भी आगे मास्टर शिक्षक, तो उनको क्या कहा बाबा ने? फ्रेंडशिप ग्रुप का है। और बाबा ने कहा कि जो टीचर्स होंगे उनकी बुद्धि कैसी होनी, तो प्लानिंग बुद्धि होगी, उनकी विशेषता रहेगी ये। और साथ में बाबा ने कहा है कि वो क्या होंगे इन्वेंटर्स होंगे, नई नई चीजें, ज्ञान को समझाने के, रियलाइजेशन के, सेवाओं के अलग अलग तरीके इन्वेंट करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएटर का है बाबा ने साथ में। और साथ में बाबा ने कहा है जो टीचर्स की विशेषता है, अनुभवी मूर्त। अनुभव जो भी बोलेंगे अनुभव से बोलेंगे। तो और आगे बाबा ने मुरली में बाबा ने खुश रहने का साधन बताया। खुश रहने के साधन में बाबा ने बताया कि जो हमारे खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, वो जितने ही हम उसमें संपन्न होंगे, तो उससे क्या होगा? उससे हम सदा ही अतीन्द्रिय जिस सुख है उसमें मग्न रहेंगे। उनको जो है क्या, उनकी निशानी क्या होगी? उनको बाप और सिवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये बाबा ने फिर अब हमें थोड़ा इशारा दिया है कि अपनी सूक्ष्म पैकिंग करने का, कि कहीं जो हम मनमत, जो श्रीमत में मनमत तो मिक्स नहीं करते हैं। क्योंकि जो माया भी क्या है, बाबा ने कहते कहा है ना कि माया भी बहुत पावरफुल है। तो वो क्या करती है, हमारे निर्णय परखने की शक्ति को तो डगमग कर देती है, और जिस वजह से हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं यही श्रीमत है। बाबा ने कहा है कि ये बड़ी महानता के साथ इसको चेक करना। और साथ में बाबा ने जो कहा है कि हमें बाबा से बहुत कुछ मिल रहा है, प्राप्तियां अथाह हैं। तो बाबा ने कहा कि शान मान का, इस सब चीज़ों का, साधनों का त्याग करना है। और बाबा ने जो कहा है कि जो अगर हम जो कई बार बाबा से विमुख हो जाते हैं, हमें आदत होती है दुख, दुख में, मतलब बाबा ने दुख की भी परिभाषा दी है कि रोने की आदत। तो स्थूल रोना है, बाबा ने कहा कि दुख, मन में जो दुख की फीलिंग आना, भावना आना, तो बाबा ने कहा है कि वो भी रोना है। और जब हम ऐसी स्थिति में आते हैं, रोना अर्थात बाबा ने कहा है बाप से नाता तोड़ना। तो ये सारी चीजें बाबा ने आज मुरली में विस्तार से कही है। तो अब हम सभी अव्यक्त स्थिति में उसी रूहानी नशे में टीचर्स के रूप में अपने को देखेंगे। और आज के बाबा ने क्या कहा है हमारे लिए आज विशेष, तो उसको सुनते हैं। ओम शांति। टीचर्स के प्रति बाबा कह रहे हैं, जो कुछ सुना है उन सब का सार अपने जीवन में ला रही हो ना। क्योंकि टीचर का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त।
टीचर का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त। हम सारे राज को जानने वाले और उस राज को भी किस तरह से सारयुक्त में लाने वाले। टीचर्स की विशेषता यह है, पहली पॉइंट बाबा ने कही है, जो विस्तार को सेकंड में सार में लाए। हम अपने आप को भी साथ साथ में ये चेक करते चलें, रियलाइज करते चलें, ये विशेषता मेरे में कितने तक आई है। पहली बात जो कही बाबा ने, जो विस्तार को सेकंड में सार में लाए। जैसे इसेंस, खुशबू की एक बूंद होती है लेकिन वो बहुत कार्य कर लेती है, वैसे टीचर्स अर्थात इसेंसफुल व्यर्थ के विस्तार को सेकंड में सार रूप में करने वाली और अन्य को कराने वाली। दूसरे बाबा ने विशेषता बताई है, टीचर्स भी पावर हाउस बाप के समान सब स्टेशन। जी, बाबा पावर हाउस और सारे टीचर्स सब स्टेशन। तो जैसे पावर हाउस में सदा अटेंशन और चेकिंग रहती है कि कहीं भी फ्यूज ना हो जाए, ऐसे टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है, ऐसी टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है, कभी भी कोई परिस्थिति में कंफ्यूज ना हो जाए। फ्यूज और कंफ्यूज, बाबा ने कहा जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारे एरिया की लाइट को हिला देती है, वैसे ही टीचर्स के कंफ्यूज होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है। तो टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं के चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। ये है रियलाइजेशन। बाबा ने आज मुरली का जो टाइटल है रियलाइजेशन, ये चीज हमें रियलाइज करने की, हमारी स्थिति क्या प्रभाव डालती है पूरे वातावरण में, हम कितने जो है, बाबा ने कहा कि हम आधार मूर्त हैं, हमारा एक एक संकल्प वो कैसे प्रभाव डालता है पूरे वायुमंडल। इसका हमने बहुत अटेंशन रखना है। तीसरा पॉइंट बाबा कह रहे हैं, टीचर्स अथक होना, छोटी सी बातों में थकने वाली तो नहीं हो, पुरुषार्थ में अपने आप से भी थकना होता है। पूछते हैं, कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन होना भी थकना है। तो आप परिभाषा दे रहे हैं, इसको कहते हैं थकना। हमारे पुराने स्वभाव संस्कार 63 जन्मों के, तो कई हम उनको परिवर्तन करने में ही बार बार कोशिश करते हैं, फिर हार जाते। बाबा कहते हैं कि ऐसे दिल शिकस्त नहीं होना। इसको बाबा ने कहा कि अलबेलापन होना ही थकना है। यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही, यह है अलबेलापन। हम चेक करें, क्योंकि हम सभी के कोई ना कोई ऐसे संस्कार हैं जो हमारे को तंग करते हैं, बार बार और मेहनत मांगते हैं। तो आखिर यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही, यह है अलबेलापन, बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे, यह है दिल शिकस्त होना। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन होना या दिल शिकस्त होना भी थकना है। साथ में अलबेलापन होना या दिल शिकस्त होना भी थकना है। चौथी पॉइंट विशेषता है टीचर्स की, जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पांचवी पॉइंट है, टीचर्स है ही बाप के समान सेवाधारी। तो समान वाले होना, समानता की भी खुशी होती है। टीचर्स इस खुशी में रहती है कि बाप समान मास्टर शिक्षक हैं, बाप समान निमित्त बने हुए हैं, बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है, तो बाप समान है। यह खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। नशे की पॉइंट, हम भी क्या है बाप के समान, बाबा हमें मौका दे रहा है, कहीं ना कहीं मौका, एक ग्रुप भी बाबा ने बनाया, हम सभी क्या हो गए मास्टर शिक्षक हो गए, बाबा निमित्त बनाया। तो ये
बाबा कहते हैं कि बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है, तो बाप समान है। यह खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। मान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। बाबा ने बहुत सारे इंग्लिश के शब्द यूज किए हैं आज। इसेंस, पावर हाउस, कंफ्यूज, फ्यूज, फ्रेंडशिप ग्रुप। तो ये हमें कीवर्ड्स के रूप में आज बुद्धि में अच्छे से याद रहेंगे। बाबा ने कहा है मान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। तो फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, तो हम भगवान के फ्रेंड उस ग्रुप में विशेष ग्रुप। छठी विशेषता बाबा ने बताई, टीचर्स को सदा नया प्लान बनाना चाहिए। प्लानिंग बुद्धि हो और बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। दो चीजें कह रहे बाबा, एक तो कह रहे प्लानिंग बुद्धि हो और बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे? अमृत वेले प्लान बुद्धि में हो तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे। फिर हमारे प्लानिंग चली वो अपने संकल्प बाबा को देंगे, तो बाप का अमृत विलेय क्या होगा, बाबा द्वारा हमें क्या होगी, बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे। तो प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेती हो इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। नहीं तो टीचर्स का संबंध फ्रेंडशिप होने के कारण समीपता है, तो बहुत सहयोग ले सकती हो। तो ये हमें बाबा की शिक्षा भी आज कि हम आधार किसका ले रहे हैं। टीचर्स हमारा सुप्रीम टीचर हमारे साथ है फ्रेंडशिप के निभाने के लिए, तो हम उसका सहयोग लेते हैं कि साकार का आधार लेते हैं। जब बाप देखते हैं हद के आधार बना रखे हैं, तो बाप क्यों मदद करें। सातवीं जो विशेषता, टीचर की विशेषता क्या है? टीचर्स इन्वेंटर अर्थात आविष्कारक, क्रिएटर, रचयिता, प्लानिंग बुद्धि है। अनेक आत्माओं को उमंग उल्लास दिलाने वाली है। इन सब विशेषताओं को अब इमर्ज करो तो हद की बातें मर्ज हो जाएंगी। अपने आप को ही इन्वेंटर, जो जो भी चीजें करते जा रहे हैं पूरे इस चक्र में ही, कल्प में वो क्या बन जाए, आधार बन जाएंगे वो एक एक चीज। बाबा कहते हैं कि हम क्या हैं, आविष्कारक, क्रिएटर, प्लानिंग बुद्धि है। अनेक आत्माओं को उमंग उल्लास दिलाने वाली है। इन सब विशेषताओं को अब इमर्ज करो, होमवर्क। इन सब विशेषताओं को इमर्ज करो तो हद की बातें मर्ज हो जाएंगी। समझा? आठवीं विशेषता बाबा कह रहे हैं, टीचर की विशेषता है अनुभवी मूर्त। बोलने वाली मूर्त नहीं, अनुभवी मूर्त। बोलना भी अनुभव के आधार पर। कैसे बोलना है? अनुभव के आधार पर। इतनी सब विशेषताओं से संपन्न नजर से बाप दादा देखते हैं, तो कितने महान हो गए। महानता को मेहमान समझकर चलना। बाबा ने पूरी विशेषताएं बताई, जिस नजर से बाबा देखते हैं। फिर बाबा क्या ला रहे हैं सार रूप में, कि जो महानता है इनको क्या समझना है, मेहमान समझ कर चलना, मेहमान समझ कर चलाना। महानता को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेना। महानता को अपना समझ बाप का नहीं समझा तो नुकसान है। बाप द्वारा मिली हुई महानता है, तो बाप को बीच से नहीं भूलना। सब कुछ जो मिल रहा है, जो मिला है, बाबा से ही मिला है, तो बाबा को बीच से नहीं भूलना। अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं सदा खुश रहने का साधन। सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी कौन सी होगी? जो खजानों से संपन्न होगा वह सदा अति इंद्रिय सुख में मगन रहेगा। जो खजानों से संपन्न होगा उसकी निशानी होगी सदा अति अतीन्द्रिय सुख में मगन रहेगा। उसे बाप और सेवा की सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप और सेवा, वह हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए
ईश्वरीय सेवार्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। उसमें जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करेगा। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी? अगर श्रीमत के अंदर मनमत या परमत मिक्स है तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिक्स हो जाती है तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। तो हमें पूरी शिक्षाएं देते थे, कहते हैं कि अपने को कैसे समझना है प्रवृत्ति को संभालते हुए। ट्रस्टी है और सेवा। दूसरा बाबा ने जो इशारा दिया कि मनमत और परमत वो जो है श्रीमत में मिक्स नहीं करनी। उसकी बाबा ने निशानी भी बताई, अगर मिक्स हो जाती है उससे का रिजल्ट क्या होगा। कि जो सेवा में जो सफलता होनी चाहिए वो जो नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। ना खुशी होगी, ना सफलता मिलेगी, ना तो शक्ति का भी अनुभव नहीं होगा। श्रीमत के रिजल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। श्रीमत की रिजल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। यह अनुभव भी करते होंगे कि किसी किसी समय मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती। अनुभव कम होता और कभी मेहनत कम और शॉट कम होते भी प्राप्ति ज्यादा होती है। इसका कारण यथार्थ और मिक्स। इसका कारण यथार्थ और मिक्स। जब यथार्थ होगा तो सफलता होगी कम मेहनत में। अगर मिक्स होगा तो बाबा कहते हैं कि वो प्राप्ति नहीं होगी, वो अनुभव नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। तो यह सूक्ष्म चेकिंग चाहिए क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप से मिक्स करती है। आप समझेंगे यह ईश्वरीय मत है लेकिन होगी मनमत। इसके परख इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। इसलिए बाबा ने क्या कहा, परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। और ऊपर बाबा ने हमें वो इंडिकेटर दे दिया कि मेहनत ज़्यादा लग रही है, अनुभव कम हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है तो समझ में आ जाए कहीं ना कहीं अवज्ञा हुई है। श्रीमत के बजाय मनमत परमत मिक्स है। आगे बाबा कहते हैं अगर यह दोनों शक्तियां पावरफुल है तो धोखा नहीं खाएंगे। परखने की और निर्णय करने की शक्ति। आगे बाबा कहते हैं शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। मुरली में भी ये छोटी छोटी मुरलियां बाबा की। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग। बाबा कहते हैं जिसमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। बहुत गहरी बात और अंडरलाइन करने वाली, रियलाइज करने वाली बात। मन में दुख की लहर आना यह भी रोना। सोचो वो उसमें हम बाप से विमुख हो जाते हैं। रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, बाप से अपना मुख मोड़ लेना। जब कोई रोता है तो देखा होगा इसके आगे मुख नहीं करेगा, छिपाएगा जरूर। सबका ही अनुभव है, लौकिक में भी स्वभाव कहते हैं कि जब क्या होता है बाप से अपना मुख मोड़ लेना। जब कोई रोता है तो देखा होगा किसके आगे मुख नहीं करेगा, छिपाएगा जरूर। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता तो मन से रोने से भी बाप से विमुख स्वतः हो जाते, भाव की ओर
पीठ हो जाती है। देखो बस में भगवान आया, एक बार मिलने का मौका पूरे कल्प में, अगर वहां पर भी हमारे से ऐसी गलती हो जाए, पीठ हो जाए, इतना बड़ा मेहमान, तो बाबा कहते हैं कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आना। कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। सुखदाता के बच्चे और दुख की लहर हो, यह शोभता नहीं। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। और कितनी गहराई में ले जा रहे हैं हम सभी को। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तो मूड ऑफ करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। कभी कोई सर्विस का चांस कम मिला तो मूड ऑफ नहीं होती। अथक और आलस्य रहित अपने को समझते हो। आलस्य सिर्फ सोने का नहीं होता। अथक का अर्थ ही है जिसमें आलस्य नहीं हो। तो सदा अथक ही रहना, अर्थात सदा बाप के सम्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। खुश रहने का फॉर्मूला बाबा दे रहे हैं। सदा अथक ही रहना, अर्थात सदा बाप के सम्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। आगे बाबा कहते, फास्ट स्पीड वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। तीव्र गति वाले, तीव्र पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं फास्ट स्पीड वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। समस्या रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जंप देकर निकल जाएंगे। समस्याओं के सोच में समय नहीं गवाएंगे। फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया। वन लाइनर दे रहे हैं बाप। फास्ट का मतलब क्या है? फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया। दूर से ही अनुभव होगा कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन दे रहे हैं बाप, एक एक वरदान महावाक्य। शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हों। सदैव चेक करो कि कर्म करते भी योगी हैं। कर्म करते योग भूलता तो नहीं है। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ हैं, अलग हो जाएं तो मुर्दा बन जाते। वैसे अगर कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाते। अंडरलाइन। अगर कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाते। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है। तो बंधन बंधन नहीं, लेकिन सहयोग हुआ ना। ये हम सभी का ही अनुभव है। अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो मजा आएगा। इस दृष्टि से देखना, सहयोग की दृष्टि से देखो तो मजा आएगा। बंधन को बंधन की दृष्टि देखेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। बंधन को बंधन की दृष्टि देखेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। कि बाबा क्या देख रहे हैं? वो सहयोग दे रहे हैं हमें, आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान। इस नज़र से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमें सहयोगी के रूप में नजर। अच्छा, ये थी आज की मुरली। तो मुरली का जो टाइटल था वो रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, उसके बाद ग्रुप में जाकर चिंतन मंथन करें। ओम शांति।
ओम शांति। सभी लोग अपना मन चिंतन शेयर करें। जी उर्मिला सिस्टर आप शेयर करें। भोपाल भाई जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्कशन ना। मुझे सेंटर पर जाना होता है तो कंटिन्यू नहीं कर सकती, लेकिन शेयर कर सकती हूँ। ओम जी आप शांति। हाँ, ओम ओम शांति। शांति। सर, मुझे सेंटर पर जाना होता है तो मैं सिर्फ शेयर करूंगी, कर सकती हूँ? जी जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा टीचर के प्रति बोले। वैसे हम हम सभी भी टीचर हैं। टीचर अर्थात राजयुक्त और सारयुक्त होते हैं, यानी विस्तार में नहीं जाना, बोलना है, उसमें सभी पॉइंट्स भी आना है और वो भी शॉर्ट में। इससे टाइम की बचत होती है। फिर बाबा बोले टीचर पावर हाउस होते हैं, बाप समान। टीचर कभी भी कौन सी ही परिस्थिति में कंफ्यूजन नहीं होते। हम प्लानिंग से सेवा करें तो कंफ्यूज नहीं होते। बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि यानी सफलता सर्व की प्राप्ति होती है। टीचर स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में दिल शिकस्त या अलबेलापन नहीं करते। टीचर बाप समान अनेक आत्माओं की कल्याण की जिम्मेदारी लेते हैं, यानी 7 दिन का कोर्स सेंटर पर करवाते हैं। इससे बहुत खुशी भी होती है और आगे बढ़ते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा रिवीजन से रियलाइजेशन होता है। ओम शांति। ओम शांति। मोबाइल नंबर आ रहा है शियोमी करके, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। मैंने सिर्फ पॉइंट रिपोर्ट किया है। बाबा ने आज कहा है टीचर का अर्थ ही राजयुक्त और सारयुक्त है। टीचर का विशेषता ही सार को विस्तार को सार में लाना है। 2 नंबर में टीचर्स भी बाप के समान सब स्टेशन है। और टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। टीचर्स इन्वेस्टर क्रिएटर और प्लानिंग बुद्धि है। अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह में लाने वाली है। टीचर का विशेषता है अनुभवी मूर्त। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दिलीप भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम ओम शांति। जी ओम शांति। बोलो भाई जी। ओम हाँ, शांति। गीता सिस्टर जी आप थोड़ा रुकना, भी पहले दिलीप भाई जी शेयर करेंगे, उसके बाद आप। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि शक्ति और सुख खुशी दोनों प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। और बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ कर्म कैसे हो सकता है, कोई भी कर्म करते समय बाप की याद में अगर काम करेंगे तो वो हो गया श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ कर्म कर्म करते समय योग दोनों साथ हो। और बाबा ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है तो जीवात्मा है, अगर आत्मा निकल जाती है तो शरीर मुर्दा है। वैसे ही अगर कर्म करते समय बाबा की याद नहीं है तो वो कर्म बेकार है, वो काम कोई काम का नहीं है। तो बाबा की याद में कोई भी कर्म करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म होगा, और बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म होगा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ गीता सिस्टर जी आप शेयर करना। हमको रहेगा भाई। हाँ जी बोलिए। हाँ।
ओम शांति। बाबा बोला जे जो खजाना से संपन्न होगा वो सदा अतीन्द्रिय सुख में मगन होगा। उस बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगी। वो हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थात अपने को राष्ट्रीय समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। उसमें जरा भी मनमत व परमत मिक्स नहीं करेगा। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत व परमत मिक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी। अगर श्रीमत के अंदर मनमत व परमत मिक्स है तो जैसे शुद्ध चीज के अशुद्ध चीज मिक्स हो जाती है तो वो कोई भी नुकसान का कोई भी नुकसान हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है ना कि मनमत और परमत मिक्स हो जाती है, तो सभी अपना ये अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे चेकिंग करते हैं। जब भी कोई आप कर्म करने जाते हैं या कोई कर्म करते हैं तो उसमें कैसे अपने आप को चेक करते हैं कि किस तरह से या मनमत में चल रहा हूँ, श्रीमत में चल रहा हूँ, तो उसके अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। नमिता सिस्टर जी, आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। हम्म। आज बाबा ने कहा कि श्रीमत की रिजल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। अगर श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा से खुशी, सफलता और शक्ति का अनुभव नहीं होगा। बाबा ने बोला कि मनमत बहुत सूक्ष्म है। जब हम कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम श्रीमत पर करते हैं, बाबा की श्रीमत पर करते हैं, फिर भी कभी कभी हमारा मनमत बहुत सूक्ष्म में आ जाते हैं। तो माया क्या करते हैं ना, माया मनमत को रॉयल रूप से मिक्स करती है। तो इसके लिए परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। यह दोनों शक्ति पावरफुल पावरफुल हो तो माया से हम बच जाएंगे। और ये शक्ति को पाने के लिए हम अमृत वेले सदा प्लान बुद्धि प्लान प्लान बुद्धि बनाना चाहिए। प्लान बुद्धि हो तो बाप दादा द्वारा प्लान भी रचे होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आशा सिस्टर जी, आपने शेयर करना। आप मुझे सुन पा रहे हो भाई? हाँ जी। एक मिनट। बाबा ने अमृत वेले प्लान बुद्धि बनाने के लिए टीचर्स को जो कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि टीचर्स जो होते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप के होते हैं, तो टीचर्स को सदा प्लान बुद्धि बनाना चाहिए। प्लानिंग बुद्धि को इसके लिए बाबा कहते हैं कि बहुत बहुत प्लानिंग बुद्धि बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि अमृत वेले ही बाबा के साथ रोह रिहान करना है, और जितना ही अमृत वेले बैठेंगे तो प्लान टच होगा तो प्लानिंग बुद्धि बन जाएंगे। और साकार आधार लेती हो तो इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बन सकती हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अमृत वेले बाबा आपको टच करके प्लानिंग क्या करनी है आगे आपके उद्देश्य के हिसाब से, वो आपको अमृत वेले ही टच होगा। ओम शांति। ओम शांति। भारती सिस्टर, आप शेयर करना। बाबा ने कहा है टीचर्स है, टीचर्स को ऐसी खुशी रहती है कि हम बाबा ने हमें बाप समान मास्टर शिक्षक बनाए, बाप समान निमित्त बने हुए हैं। टीचर्स बने, टीचर जो होती है वो बाप समान निमित्त बने हुए हैं। तो अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी टीचर्स पर रहती है। जैसे बाप तो बाप समान है, जैसे बाप को अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी है, ऐसे टीचर्स भी अनेक आत्माओं की कल्याण की जिम्मेवारी के समान बाप समान रहते हैं।
तो यह खुशी भी हमें टीचर्स को बहुत आगे बढ़ा सकती है। तो बाप दादा कहते हैं कि टीचर्स को देख बाप दादा खुश होते हैं और उन्हें अपने समान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। तो फ्रेंडशिप ग्रुप हो गया और टीचर सदा नया नया प्लान बनाना चाहेंगे। प्लानिंग बुद्धि रहनी चाहिए और सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती है। तो बाबा अमृत वेले अगर प्लान बुद्धि हो तो बाबा भी उस प्लान के टचिंग देंगे और प्लानिंग बुद्धि बना करे टीचर्स बनने को प्लानिंग बुद्धि बना सकेंगे। तो टीचर्स का संबंध है फ्रेंडशिप होने के कारण समीप का संबंध है, बाप के समीप सदा रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है ना कि रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन होगा, ये हमें बाबा बार बार कह रहे हैं कि हमारी विशेषताएं क्या मैं इनको रियलाइज कर रहा हूँ। तो वही बाबा कह रहे हैं कि हम अपने ये विशेषता अपने में चेक करते चलें, क्या मैं करता हूँ, ये कितना करता हूँ। हम अपने से अपने ना कमिटमेंट करें कि मैं सुबह बाबा के अमृत वेले प्लानिंग करनी चाहिए, बच्चों को प्लान रखना चाहिए अपना बाबा के सामने। तो वो मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, वो बाबा हर चीज़ के लिए हमें ये आईना दिखा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक है ना कि करने के लिए, एक होमवर्क करने के लिए कि मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, इसको हम करते चलेंगे। तो बाबा आगे विजय विजय जी आप शेयर करें, विजय भाई जी। ओम शांति। तो आज बाबा ने एक नई बात कही कि बंधन सहयोगी बन जाता है। ये कुछ मेरी समझ में नहीं आता है कि बंधन सहयोगी से कैसे हो सकता है। बंधन तो हमारे शरीर के बंधन आते हैं, परिस्थिति बंधन आती है, या फिर कोई इंसान बंधन के रूप में आ जाता है। जब परिस्थिति बंधन के रूप में आ जाती है तो मैं बाबा को उसको समर्पित कर देती हूँ और मैं थोड़ा सा मुझे वो सुकून मिलता है। लेकिन जब शरीर का बंधन होता है ना, तो शरीर खींचता है। हाँ, तो कहती हूँ बाबा ये दे लो, मुझे ठीक कर दो, या फिर ये ले लो, फिर भी वो खींचता है, शरीर खींचता है। तो कैसे वो बंधन सहयोगी बन सकता है? आप लोगों का क्या अनुभव है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, कोई शेयर करेगा जो सिस्टर ने पूछा है? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जितना हम बंधन में रहेंगे उतना बाबा से आकर्षण बढ़ता जाएगा। जितना हमें बंधनों में, घर वाले बंधनों में बंदी बनाकर रखते हैं, तो वैसे हम बाबा को पुकारते रहते हैं और बाबा की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। तभी हम बाबा हमारे उन्नति में हम अपने आप ही सहयोगी बनते हैं और पुरुषार्थ भी हमारा बढ़ते जाता है। तो यही बाबा कहते हैं कि यही सहयोग होता है हमारा। वही हमारे परिवार वाले हमें सहयोगी बनाते हैं, बंधन में रह के भी हमें इस बंधन से आकर्षित करके हमारा सहयोगी बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं? हाँ जी जी, मैं बंधन के ऊपर ही सोच रही थी कि इससे हमें प्राप्तियां हुई हैं। हम प्रैक्टिकल का आज का रिसेंटली बताती हूँ कि हमारा ग्रुप गया यहाँ से माउंट आबू। मैं नहीं जा पाई शरीर की वजह से, मगर मैं शायद वहां से एक सेकंड भी नहीं हिली होंगी। यहीं बैठे बैठे इतनी अटैच वहां पे थी मैं, और वो चीजें मेरे को फील हुई। उसके ज्यादा क्लोज हो जाते हैं हम कि मैं नहीं जा पा रही तो कम से कम मैं ये भी नहीं सोचती कि नहीं क्यों नहीं जा पाई। उसका खिंचाव मुझे और ज्यादा ले जाता है, उसके पास लेके जाता है। और अगर मेरा शरीर का भी है ना, तो मैं बाबा को उस वक्त में इतना पास रखती हूँ कि इधर से उधर होना ही नहीं बाबा से, कि तू ही बैठा है। डॉक्टर भी अगर खड़ा है ना सामने, वो कुछ नहीं कर सकता, सबसे बड़ा मेरा डॉक्टर तू है। और वो इतनी बढ़िया तरीके से हो जाता है कि वो मैं बता नहीं सकती। ये अनुभव की बातें हमने की हुई हैं और सबने की होंगी। ऐसा ही बंधन एक और भी है, जैसे परिवार का बताया, वो हमने सब ने यज्ञ की हिस्ट्री में पढ़ा है। जो बांधेलियां थी उनकी क्या स्थिति थी। बाबा कहता था, मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम जब सुना, बाबा के पास उन्होंने लेटर लिखा बांधेलियों ने कि बाबा जब आप मिलोगे हम पूरा पूरा अपना अपना अधिकार लेंगे। कितनी जुड़ी हुई थी वो। बाबा कहते वो पहले पहुंच गई हैं तुमसे,
ऐसे ही रास में, भक्ति में दिखाते हैं। जो सखियां पहुंच गई रास करने के लिए श्री कृष्ण के साथ, वो तो बाद में पहुंची, और जो नहीं आ सकती थी वो पहले पहुंची हुई थी। तो ये मेरे को लगता है कि ये वाला बंधन जो है और हमें उसके करीब लाता है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। मैंने बहुत अच्छा बताया और भावुक होके जो बात कही तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर बाबा ने पहले ही हमें बताया है कि जैसे अगर कर्म के साथ योग नहीं तो कर्म बेकार। जैसे पहले ही बाबा ने बताया, अगर आत्मा और शरीर साथ साथ है, अलग हो जाए तो मुर्दा बन जाते हैं। तो इन्होंने आत्मा को देखो रियलाइज करके साकार में अपने अंदर जो अभी अभी इन्होंने बात की तो बहुत टचिंग हुई। तो जो बांधेलियों की भी बात की, तो यहाँ पर हमें जैसे हम तीर्थ पे जाते थे, जैसे मतलब भक्ति मार्ग की एक थोड़ी सी बात आती, अगर बोलते मन में गंगा, अगर मन में गंगा तब ठोक में गंगा। अगर मेरा कमजोर है तो वो बंधन है, लेकिन बहन ने कितना अच्छा बोला कि बांध पहले ही वहां पहुंचा दिया। तो बंधन से और भी अधिक इच्छा बढ़ती है। तो बंधन बंधन नहीं है, वो तो सहयोग बन गया। तो अगर हम सहयोग की दृष्टि से देखेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि बंधन को बंधन की दृष्टि से कमजोर बनते हैं। तो यहाँ पर हमें बंधन नहीं है, क्योंकि बाबा से कनेक्शन अगर जुड़ा है तो रियलाइजेशन भी है। और रियलाइजेशन से जो मेरे अंदर वो कमी कमजोरी है कि मुझे शरीर का बंधन है, लेकिन बाबा ने क्या किया, आत्मा को मधुबन से जोड़ दिया। और मधुबन द्वारा जो इनको रियलाइज हुआ, उससे पहले ही इनका वो बंधन कट चुका है, क्योंकि इनको तो समझ, अब वो दर्द पीड़ भी नहीं है, शरीर की भी नहीं है। यही हमें भी सोचना है कि जब आत्मा शरीर के अंदर है तो वो कहाँ कनेक्शन है। अगर कनेक्शन ठीक है तो हम रियलाइजेशन भी करेंगे, और रियलाइजेशन से हमारे अंदर की कमी कमजोरी भी दूर दूर होगी। और इस दृष्टि से देखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और कर्म से योग सफल होगा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। हाँ ये जी, हाँ ओम शांति। शरीर का तो पेपर। थैंक यू आप सभी का, काफी अच्छा मनन चिंतन रहा है। तो अभी समय भी हो गया है, तो आज का मनन चिंतन हमें यहीं पर रोकना होगा, कि समय को देखते हुए। तो अभी मैं फिर आगे हम किसी दिन, या तो संडे वाले दिन या बफर डे वाले दिन, और डिस्कशन कर सकते हैं पॉइंट्स पे। तो अभी हम पोल लॉन्च करते हैं, तो सभी लोग मेन स्क्रीन पे रह के पोल को लॉक करें। थैंक यू गोपाल भाई जी। उसके बाद आप योग भी कराइएगा और होमवर्क दीजिएगा। ओम शांति। तो पहले हम आज का होमवर्क लेते हैं। मुझे बाबा ने जो कहा है, जो टीचर्स की विशेषता बताई है, तो पहला हम यही अभ्यास लेंगे होमवर्क के रूप में, कि जो विशेषता है ये चेक करेंगे अपने आप में, मेरी में विशेषता कितनी आई है और क्या क्या मुझे होमवर्क इसमें अभी और करने की जरूरत है। और दूसरा जो बाबा ने कहा है, लास्ट में कहा है कि आत्मा और शरीर दोनों इकट्ठे हैं, तो वैसे ही बाबा ने कहा है कि कर्म और योग दोनों साथ साथ में। तो वो सारे दिन में चेक करेंगे कर्म करते हुए मेरा योग कहाँ लगा हुआ। ये हम होमवर्क के रूप में लेंगे। और अब चलते हैं योग की तरफ। तो अलर्ट होके अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देखते हैं। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा भ्रिकुटी के मध्य विराजमान, दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा से फैलता हुआ पूरे शरीर में, और इस शरीर से भी चारों ओर फैल रहा।
अनुभव करें कि स्थूल देह मर्ज हो गई, बच गई लाइट की काया। इस लाइट की ड्रेस के अंदर में विराजमान। साक्षी होके देखें अपने इस स्वरूप से निकलते हुए दिव्य प्रकाश को। मैं फरिश्ता धरती के ग्लोब के ऊपर मुझे आत्मा से निकलता हुआ ये दिव्य प्रकाश, सर्वशक्तियों का प्रकाश पूरे ग्लोब में समा रहा है। हर एक आत्मा अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रही है। वापिस देखें अपने आप को साकार शरीर के अंदर दिव्य शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का मुरली क्रम में सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, शुक्रिया ओम बाबा। शांति। गुड मॉर्निंग सभी शांति। को। ओम शांति। गुड डे। शुक्रिया बाबा, हैव अ शुक्रिया गुड डे। शुक्रिया दिव्यात्माएं। शांति।